बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन की चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, जस्ट कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स गिवन है। उनमें करना क्या है, उनमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे हमारे पास 4 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, दरमियान में कॉमा है, इन तीनों में कॉमन क्या है? अब यहाँ 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये हमारे पास तीनों में कॉमन है। ये क्या है, हमारे पास तीनों में कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगी उसे हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है। और जब हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम स्टैंड फॉर किस चीज़ का? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल हमने किया है, 4 हमारे पास क्या है, यानी एलसीएम किसके इक्वल होता है? एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 4। जो कॉमन फैक्टर था वही हमने लिखा ना आईसीएफ में, वो क्या है? 4 मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 3 और 4। ये 3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है और ये जो 4 अकेला लिखा हुआ है ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है। और 4 मल्टीप्लाई 3, जो आंसर आएगा 4 3 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आंसर आएगा? 48। अब एलसीएम में ये लिखना है, यानी कॉमन फैक्टर जो आया है उसे लिखना है, उसके साथ जो बाकी रह गए हैं यानी नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख देना है। जस्ट इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं आप क्वेश्चन में कैसे किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका बी पार्ट क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ की इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किस चीज़ की इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमने फार्मूलाज वाली वीडियो में ये दोनों फार्मूले किए हुए हैं। अब इन दोनों में देखो कोई चीज़ कॉमन है, ए यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर है, यहाँ ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम एचसीएफ में 1 लिख देते हैं। अब आगे देखें, ए प्लस बी का स्केयर और ए माइनस बी का स्केयर, इन दोनों में देखना है कोई चीज़ कॉमन है। तो ए प्लस बी का स्केयर ये किसकी इक्वल है? यानी किसी नंबर का स्केयर क्या होता है कि वो नंबर अपने आप में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का स्केयर क्या है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, वहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है। कॉमन तब होता है जब दोनों वैल्यू सेम होती है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस है या तो वहाँ माइनस होती, कुछ ना कुछ सेम होता। तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम लिख देंगे आईसीएफ इक्वल टू 1। इसके बाद देखें इसका नेक्स्ट पार्ट, देखें पी ऑफ एक्स क्या है? एम माइनस एन है और इसके साथ दूसरी वैल्यू क्या लिखी है? एम स्केयर प्लस एन स्केयर, और इसके साथ भी एम माइनस एन लिखा हुआ है, ठीक है। एक वैल्यू एम माइनस एन है, दूसरी वैल्यू एम स्केयर प्लस एन स्केयर इंटू एम माइनस एन। तो पहली वैल्यू को लिखी एम माइनस एन इंटू एम स्केयर प्लस एन स्केयर, दूसरी वैल्यू क्या है? एम माइनस एन। तो दोनों में कॉमन क्या है? एम माइनस एन। इसे हमने एचसीएफ में लिख दिया कि एम माइनस एन है, ठीक है। इसके बाद ई पार्ट है, दो चीज़ें एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 और इधर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। ये तरतीब उल्टी लिखी हुई है, यानी तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो आगे पीछे लिखा हुआ है, हम तरतीब सीधी करके इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो लिख दिया, तो दोनों नंबर सेम है तो एचसीएफ सारे का सारा आ जाएगा। चूँकि सेम लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो सारे का सारा एक जैसा है तो हमने लिख दिया। आगे देखें, फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करनी है, यानी जैसे ऊपर फैक्टर बना रहे हैं वैसे ही फैक्टर बनाना है और आईसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई का स्केयर है और साथ उसकी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, दोनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी है। जो आंसर आएगा उसमें कोई सेम होगा तो उसे हम आईसीएफ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें, एक्स प्लस वाई का स्केयर किसकी इक्वल है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर किसकी इक्वल है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। फार्मूला में हमने किया हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई और ये भी एक्स प्लस वाई, ये कॉमन है तो इसे हम एचसीएफ लिख देंगे। जो चीज़ कॉमन होती है उसे एचसीएफ लिख देते हैं। फर्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है? ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब कॉमा ए की पावर 5 बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी की पावर 5। फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, देन इसे करेंगे। जो दोनों में कॉमन हुआ वो एचसीएफ है। तो ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, दोनों में कॉमन क्या है? ए भी इधर भी है, यानी ए क्यूब है तो इसका मतलब क्या है? ए इंटू ए स्केयर, और यहाँ पे भी ये है तो ए कॉमन लिख देंगे। आगे वहाँ भी है, यहाँ बी क्यूब है मतलब बी भी कॉमन है, तो ए और बी कॉमन लिए अंदर क्या बचा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये भी लिखे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
लिख दिया। अब यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी, कर दी। अब नेक्स्ट वाला पार्ट लिया, ए की पावर 5 बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी की पावर 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्केयर भी कॉमन है और बी स्केयर भी, हमने लिख दिया ए स्केयर और बी स्केयर। और बाकी बात यहाँ क्या गया, ए क्यूब, अगर दरम्यान में माइनस, इधर क्या बचा बी क्यूब। अब ए स्केयर बी स्केयर, इसको अलग अलग लिख देते हैं। ए स्केयर है तो इसे ए मल्टीप्लाई ए लिख दिया, बी स्केयर है तो इसे बी मल्टीप्लाई बी लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब देखें इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो कॉमन फैक्टर में ए बी लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ कोई ए प्लस बी नहीं है, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, तो हमने ए माइनस बी भी कॉमन लिख देना है। अब ये जो कॉमन आया है ये हमारा एच सी एफ है, इसे हम एच सी एफ में लिख देंगे ए बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट देखें तो ए मैंने 4 क्वेश्चन क्या, ए माइनस बी का क्यूब कॉमा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी। तो फर्स्ट ए माइनस बी का क्यूब ओपन करते हैं, क्यूब है यानी ये टर्म आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 दफ़ा लिख के आपस में हमने ब्रैकेट की जगह में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो ए माइनस बी, अगली 2 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ए इंटू ए स्केयर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्केयर। अब ए माइनस बी एज इट इज ए स्केयर माइनस ए बी माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। अब दूसरी टाइम क्या थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी, तो इसको हमने तरतीब से लिख दिया ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। अब ये दोनों सेम है तो हमने इसे कॉमन में लिख देना है, जब ये कॉमन है तो यही हमारा एच सी एफ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब माइनस 40 एक्स स्केयर माइनस 49 कॉमा एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 21। फर्स्ट देखें एक्स स्केयर माइनस 49, ये किसकी इक्वल है, एक्स स्केयर 49 किसकी इक्वल होता है 7 का स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस 7 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लिख देंगे एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। आगे एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 21, इसे सॉल्व करें तो एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 21 यानी माइनस 4x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करना है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4x आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 21 बने। तो हमने लिख दिया एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, माइनस 7x प्लस 3x क्या बनता है माइनस 4x, और माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है माइनस 21। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन है, लिखें आगे x माइनस 7, अगली 2 टर्म में से प्लस 3 कॉमन है, ब्रैकेट में x माइनस 7, ब्रैकेट सेम है, x माइनस 7 एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 3 दूसरी दफ़ा लिख दिया। अब ऊपर x माइनस 7 है, नीचे भी x माइनस 7 है, ये कॉमन आ गया और ये जो कॉमन है ये हमारा एच सी एफ है। नेक्स्ट देखें 12x स्केयर प्लस x माइनस 1, 15x स्केयर प्लस 8x प्लस 1। तो फर्स्ट हम 12x स्केयर प्लस x माइनस 1 को सॉल्व करते हैं, ये दरमियान में जो प्लस है x है, इसको 2 टर्म में ब्रेक डाउन करें, उन 2 टर्म में जिनको ऐड करें तो प्लस x है, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 बने, क्योंकि 12 और माइनस 1 ए और सी को मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आता है तो वो माइनस 12 है। तो हमने 12x स्केयर और माइनस 1 एज इट इज़ लिखा, प्लस x को लिख दिया प्लस 4x माइनस 3x, प्लस 4x माइनस 3x क्या बनता है प्लस x, और प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 क्या है माइनस 12। तो फर्स्ट 2 टर्म में देखें क्या कॉमन है 4x कॉमन है, 4x कॉमन ही अंदर क्या बचा 3x प्लस 1, अगली 2 टर्म में से माइनस 1 कॉमन ले अंदर बचेगा 3x प्लस 1, ब्रैकेट सेम है 3x प्लस 1 इसे एक दफ़ा लिखेंगे और 4x माइनस 1 अगली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 3x प्लस 1 और 4x माइनस 1। अब दूसरी क्या थी 15x स्केयर प्लस 8x प्लस 1, तो अब इन 8x को यानी 15x स्केयर ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट पे 1 भी ऐसे ही लिखेंगे, 8x को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करें, जिनको ऐड करें तो 8x आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, तो प्लस 5x प्लस 3x क्या होता है 8x और 5 3 आर 15। फर्स्ट 2 टर्म में से 5x कॉमन ले अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1, अगली 2 टर्म में से प्लस 1 कॉमन ले अंदर बचा 3x प्लस 1, ब्रैकेट सेम है एक दफ़ा लिखेंगे 3x प्लस 1 और बाकी 5x प्लस 1 जो बाहर लिखा है वो अगली ब्रैकेट में। अब ऊपर भी 3x प्लस 1 है, नीचे भी 3x प्लस 1 है, कॉमन है, इसे कॉमन में लिख देंगे और यही हमारा एच सी एफ है। इसके बाद देखें तो सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर और ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। तो फर्स्ट हम सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर को लिखते हैं सी एक्स होल का स्केयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी एक्स और ब्रैकेट में बाय स्केयर माइनस डी का स्केयर। तो अब ए की जगह सी एक्स है और बी की जगह डी है, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी सी एक्स माइनस डी। नेक्स्ट देखें ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। तो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो सी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ सी एक्स स्केयर है तो मतलब एक्स भी तो है ही, तो सी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ ए और एक एक्स बच गया, ए एक्स लिख दिया माइनस बी। अगली 2 टर्म में से क्या कॉमन है जस्ट डी कॉमन है और आगे क्या बचेगा अंदर ए एक्स माइनस बी। अब ए एक्स माइनस बी सेम है, इसे एक दफ़ा लिखेंगे और सी एक्स प्लस डी नेक्स्ट ब्रैकेट में, ऊपर भी सी एक्स प्लस डी है नीचे भी सी एक्स प्लस डी है, दोनों कॉमन है तो कॉमन में लिखो और यही हमारा एच सी एफ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, एम स्केयर माइनस एन स्केयर कॉमा एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4 कॉमा एम की पावर 6 माइनस एन की पावर 6। 3 टर्म है, 3 पोलिनोमियल, इन तीनों को सॉल्व करके हमने
जो कॉमन होंगे उन्हें कॉमन लिखना है और उसको हम ICF बोलेंगे। अब m स्केयर माइनस n स्केयर किसकी इक्वल है, m प्लस n माइनस n, और m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 किसकी इक्वल है, m स्केयर का स्केयर माइनस n स्केयर का स्केयर। तो ये क्या बनेगा, m स्केयर प्लस n स्केयर, m स्केयर माइनस n स्केयर। और अब ये जो m स्केयर माइनस n स्केयर है इसे हम लिख सकते हैं m प्लस n m माइनस n। नेक्स्ट m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, m की पावर 3 का स्केयर माइनस n की पावर 3 का स्केयर। इसे लिख देंगे m की पावर 3 प्लस n की पावर 3, m की पावर 3 माइनस n की पावर 3। दोनों क्यूब के फार्मूले हैं, ओपन कर दो। m क्यूब प्लस n क्यूब किसकी इक्वल है, m प्लस n इंटू एम स्केयर माइनस m n प्लस n स्केयर। और m क्यूब माइनस n क्यूब किसकी इक्वल है, m माइनस n इंटू एम स्केयर प्लस m n प्लस n स्केयर। अब इनमें कॉमन क्या है, ऊपर भी था m प्लस n, यहाँ भी m प्लस n है और यहाँ पे भी m प्लस n है, ये कॉमन लिख देंगे। ऊपर m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, तो ये भी कॉमन लिख देंगे। तो ये जो कॉमन आया ये हमारा ICF है। नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन, 2x स्केयर प्लस 2ax ए स्केयर एक्स प्लस a क्यूब, आगे 2ax स्केयर माइनस 4a स्केयर एक्स माइनस 6a क्यूब इंटू 3 इंटू ax प्लस a स्केयर होल का स्केयर। अब फर्स्ट वाइज देखते हैं, ax स्केयर प्लस 2ax स्केयर एक्स प्लस a क्यूब। फर्स्ट तीनों में a है तो a कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, x स्केयर प्लस 2ax प्लस a स्केयर। ये फार्मूला बन रहा है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर वाला, यानी a प्लस b होल का स्केयर। तो इसे लिखते हैं फर्स्ट फार्मूले की शेप में, x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म a प्लस a का स्केयर। तो ये क्या बनेगा, x प्लस a होल का स्केयर। तो इस स्केयर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस a, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी स्केयर बना है। नेक्स्ट देखें, 2ax स्केयर माइनस 4a स्केयर एक्स माइनस 6a क्यूब। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, लिख दिया। अंदर क्या बचा, x स्केयर माइनस 2ax माइनस 3a स्केयर। तो हमने इस 2ax को 2 टर्म में ब्रेक डाउन करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए और ऐड करें तो माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2 आए। तो हमने कर दिया माइनस 3x प्लस ax में, माइनस 3x प्लस ax क्या होता है, माइनस 2ax, और माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आंसर आएगा माइनस 3। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन है, लिखा x माइनस 3x। अगली 2 टर्म में से प्लस a कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस 3a। x माइनस 3a, x माइनस 3a सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस a आगे लिख दिया। अब ये इसका आंसर आ गया 2a इंटू एक्स माइनस 3a और x प्लस a। लास्ट वाली क्या है, 3 इंटू ax प्लस a स्केयर का स्केयर। तो हम स्केयर ओपन कर देंगे, 3 इंटू ax का स्केयर प्लस a स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू ax इंटू a स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। 3 बार कॉमन है, ax का स्केयर है तो यानी a का भी स्केयर, x का भी स्केयर, प्लस a स्केयर का स्केयर है तो यानी a की पावर 4 प्लस 2 इंटू a स्केयर इंटू a क्यूब और 7x, तो ब्रैकेट क्लोज। अब इन सारे में से देखो तो a स्केयर कॉमन है, 3a स्केयर लिखा, अंदर क्या बचा, x स्केयर प्लस a स्केयर प्लस 2ax। ये किस चीज़ की इक्वल है, ऊपर भी हमने इसे सॉल्व किया, x प्लस a होल का स्केयर। अब स्केयर है तो इसे अलग अलग लिख देंगे, x प्लस a, ठीक है। अब ये a स्केयर है, इस a स्केयर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। अब इन तीनों में a भी कॉमन है, हमने a भी कॉमन लिख दिया, तीनों में x प्लस a भी कॉमन है, x प्लस a भी लिख दिया। अब ये जो कॉमन है ये हमारा ICF है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।